इंडिया के एकदम अंदरूनी इलाके में कालीपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। घने पुराने जंगल से घिरा ये जगह समय से बिल्कुल अछूती थी। यहाँ के लोग छोटे छोटे घरों में रहते थे। उनकी जिंदगी नेचर के हिसाब से चलती थी। ये सीधे साधे लोग थे। उनका दिन मेहनत मजदूरी में और रात कहानियां सुनने में बीतती थी। लेकिन हवा में एक अजीब सा डर घुला हुआ था। ये कालीपुर का एक अनकहा नियम था, सूरज डूबने के बाद कोई भी जंगल में नहीं जाता था। उनका मानना था कि जंगल आत्माओं और बुरी शक्तियों का घर है। कहानियों में बताया जाता था कि ये ताकतें रात के रक्षक हैं। ये इस बात का ध्यान रखते थे कि सूरज डूबने के बाद कोई भी जंगल की शांति भंग न कर सके। ये मान्यता पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। ये उनकी जिंदगी का उतना ही अहम हिस्सा थी जितनी की सांसें। जंगल में एक अजीब सी खींच थी। लोग अजीब घटनाओं और बिना वजह गायब हो जाने की कहानियां फुसफुसाते थे। कहा जाता था कि पेड़ खुद हवा में राज की बातें करते हैं। वो उन लोगों की कहानियां सुनाते थे जो इतने बेवकूफ थे कि उन्होंने सदियों पुराने नियम को तोड़ा। जैसे जैसे सूरज ढलता, हवा में डर और घुलता जाता, पेड़ों की परछाइयां लंबी और खतरनाक होती जाती। वो गांव वालों को अपनी तरफ बुलाती हुई लगती थीं, उनकी मौत की तरफ। जंगल रहस्य की जगह थी, जहां हकीकत और अंधविश्वास आपस में मिल जाते थे। अंधेरा होने के बाद तो ये और भी सच हो जाता था। सूरज डूबने के बाद तो गांव वाले उसकी तरफ देखने से भी बचते थे। अनजान का डर बहुत ज्यादा था। वो अपने घरों की सुरक्षा में रहना पसंद करते थे। वहां वो एक साथ दुबक जाते, सुबह की पहली किरण तक एक दूसरे से हिम्मत पाते। रवि, एक नौजवान लड़का जिसे नई नई बातें जानने का बहुत शौक था, खुद को उस निषिद्ध जंगल की तरफ खींचता हुआ पाता था। बाकी गांव वालों की तरह जो सदियों पुराने नियम को आंख बंद करके मानते थे, रवि उस पर सवाल उठाता था। उसका जिज्ञासु दिमाग अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ना नहीं चाहता था। वो उस सच्चाई को उजागर करना चाहता था जो डर और कहानियों की परतों के नीचे छिपी हुई थी। रवि घंटों तक ध्यान से बुजुर्गों की कहानियां सुनता रहता था। वो उनके हर शब्द को अपने अंदर उतार लेता था। फिर भी वो इस एहसास को झटक नहीं पाता था कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या वाकई एक जंगल में इतनी बुरी शक्ति हो सकती है, या फिर गांव के डर के पीछे कोई और गहरी ठोस वजह थी? रवि इसका पता लगाने की ठान चुका था। उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। भाग 4, निर्वासित जादूगर का श्राप। निर्वासित जादूगर की कहानी धीमी आवाज में सुनाई जाती थी। ये एक ऐसी कहानी थी जो कालीपुर के सबसे बहादुर लोगों की भी रूह कंपा देती थी। बहुत साल पहले गांव के बाहर एक बहुत शक्तिशाली जादूगर रहता था। वो बहुत ताकतवर और ज्ञानी था। हालांकि उसका ज्ञान अंधेरे में डूब गया था। जादूगर ने निषिद्ध जादू टोना किया, प्रकृति की शक्तियों को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश की। गांव वाले उसकी बढ़ती ताकत से डरते हुए उसे जंगल की गहराई में निर्वासित कर दिया। उनके विश्वासघात से क्रोधित होकर जादूगर ने कालीपुर पर एक भयानक श्राप डाल दिया। उसने कसम खाई कि सूरज डूबने के बाद जंगल में किसी को भी चैन से नहीं रहने देगा। उसने कसम खाई कि उसकी आत्मा हमेशा के लिए जंगल में भटकती रहेगी। वो किसी की भी आत्मा को ले जाएगा जो उसके श्राप को चुनौती देने की हिम्मत करेगा। भाग 5, लाल चांद की रात। एक रात एक लाल चांद की भयानक रोशनी में रवि ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। ये रात सबसे अलग थी। हवा उम्मीद से भरी हुई थी। गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। यहां तक कि झींगुर भी अपनी सांसें रोककर बैठे हुए लग रहे थे। यही वो रात थी जिसे रवि ने निषिद्ध जंगल में जाने के लिए चुना था। उसने हफ्तों से इस पल का इंतजार किया था। उसने जंगल के किनारे का अध्ययन किया था। उसने रास्तों और खुले स्थानों को याद कर लिया था। रवि जोखिम जानता था। उसने फुसफुसाहट सुनी थी और डर को महसूस किया था। लेकिन वो सच्चाई का पता लगाने की ठान चुका था। एक गहरी सांस लेते हुए और डर और उत्तेजना से धड़कते हुए दिल के साथ रवि ने दहलीज पार की और जंगल के अंधेरे में कदम रखा।